हेलो फ्रेंड्स, मैं सचिन जागलान स्वागत करता हूं आपका एक बार फिर हरियाणा जीके की क्लास में। और आज हमारा विषय रहेगा हरियाणा की विधानसभा। चलो देखिए, यहां से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले किसी भी राज्य की जो विधानसभा होगी ना, वो एक अनुच्छेद होता है भाई, 170 के तहत होगी। इसके तहत होगी 170 के तहत। इस विधानसभा में कौन बैठेगा? चुने हुए सदस्य। चुने हुए सदस्य। भाई कहां से चुने हुए सदस्य है? कौन से सदस्य है? जिसको हम विधायक कहते हैं, जिसको हम एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं ना, वो बैठेंगे तो उनके बैठने से विधानसभा बनती है। अब इस विधानसभा का है ना, एक व्यक्ति इसका है ना अध्यक्ष भी होता है, जिस अध्यक्ष को 178 अनुच्छेद के तहत चुना जाता है। किस अनुच्छेद के तहत? 178 के तहत। और ये विधानसभा है ना, विधानसभा, इसका कार्य 5 वर्ष के लिए निश्चित होता है, परंतु इसको आपातकाल की तरह या मध्यवर्ती चुनाव की तरह कम किया जा सकता है। चलिए यहां से आगे देखते हैं। अब हमारा विषय तो हरियाणा की विधानसभा है ना, ये तो विधानसभा से संबंधित बातें हुई। अब हम देखेंगे हरियाणा विधानसभा। देखिए, हरियाणा की जो विधानसभा है ना, वो कहां है? आप सभी जानते हो, चंडीगढ़ में। अब चंडीगढ़ में तो आपने सुना है पंजाब की विधानसभा है, तो क्या लिखेंगे? पंजाब के साथ संयुक्त। वैसे संयुक्त का मतलब होता है इकट्ठी, परंतु जगह जगह संयुक्त है। पार्ट दोनों के, यानी कि बैठने के लिए दोनों के कार्यस्थल, यानी कि ऑफिस, यानी कि कह सकते हैं हम बिल्डिंग, दोनों राज्यों की अलग अलग है और हैं दोनों की एक ही जगह पर। कहां? चंडीगढ़ में। अब जो विधानसभा है ना, विधानसभा, इसके मुझे वास्तुकार का पता चला। वास्तुकार, वास्तुकार थे ली कार्बूजिए। कार्बूजिए, जो ये ली कार्बूजिए थे ना, ये फ्रांसीसी थे भाई। कहां से थे? फ्रांस से थे। तो फ्रांस एक देश है जिसने चंडीगढ़ की वास्तुकारिता की। ली कार्बूजिए वास्तुकार थे, और विधानसभा की भी वास्तुकारिता किसने की? फ्रांस ने, यानी कि ली कार्बूजिए ही विधानसभा के वास्तुकार थे। ओपन हैंड के नाम से चंडीगढ़ का मैप बनाया गया। चलिए, वो बातें अलग हुई। हमारी नेहरू जी के सपनों का शहर कहा जाता चंडीगढ़। तो जो फ्रांसीसी थे ना, तो फ्रांस देश था ना, जो फ्रांस देश ने इनकी उपलब्धियों से बहुत खुश हुए, और फ्रांस ने उपलब्धियों से खुश होकर इस विधानसभा का गेट भेंट कर दिया। क्या भेंट किया फ्रांस ने? इसकी उपलब्धियों पर जो विधानसभा होती है ना, उसका गेट भेंट किया। बहुत ही प्रमुख गेट माना जाता है उसको। अब यहां है ना एक बात आती है, जो विधानसभा की कार्रवाई होती है ना, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य चुने जाते हैं ना, वो वहां पर प्रत्येक बार, जितनी बार वहां पर प्रवेश करते हैं ना, तो उनकी है ना प्रत्येक सदस्य की हाजिरी लगती है वहां। और जो हाजिरी लगती है ना, उस हाजिरी को पता क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ओथ रजिस्टर। कौन सा रजिस्टर? ओथ रजिस्टर। और वर्तमान में हरियाणा का ये ओथ रजिस्टर नया लगाया गया है, क्योंकि पुराना क्या हो गया था? वो पूर्ण हो चुका था, कंप्लीट हो चुका था, उसके सभी पेज खत्म हो चुके थे, तो नया ओथ रजिस्टर लगाया गया है। तो ये तो बात हुई हरियाणा की विधानसभा की। और अब बात करेंगे हम हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं, उन सीटों के बारे में। देखिए, जो विधानसभा होती है ना, विधानसभा, वो प्रत्येक राज्य की अलग अलग होती है।
तो जो हरियाणा की विधानसभा है ना, उसमें कुल कितनी सीट है? 90 सीट। और जो हरियाणा विधानसभा है ना, वो 1966 को बनी थी। कब बनी थी? 1966 को। और 1966 में ये विधानसभा सीट कितनी थी? 54। यानी कि हरियाणा गठन के समय हरियाणा को 54 सीटें प्राप्त हुई थी। और कब? 1966 में। इसका मतलब तो एक ही बात हुई, हरियाणा की विधानसभा का गठन कब हुआ? 1966 में। और हरियाणा की विधानसभा गठन हुई उस समय कितने विधानसभा सदस्य हरियाणा के हिस्से में आए, या कितने विधानसभा सदस्य थे? 54। तो इन विधानसभा सदस्यों को है ना, 54 से बात ले जाते हम 1967 की। 66 में तो 54 थे, 67 में जब चुनाव हुए ना, 54 से इनको बढ़ाकर 81 कर दिया। क्या कर दिया? 67 में इनको बढ़ाकर 81। अब वर्तमान में कितने बताए थे मैंने? 90। तो ये 90 कब हुए, हमें इस बात का भी पता लगाना होगा। तो जब 1977 में चुनाव हुए ना, तो इनको बढ़ाकर कितना कर दिया? 90। देखिए, 67 में बढ़ाए गए 54 से, और 77 में बढ़ाए गए 81 से अधिक। तो ये बढ़ाना होता है ना, सीटों का बढ़ाना, विधानसभा क्षेत्रों का बढ़ाना, इसको परिसीमन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परिसीमन। अब देखिए, जो 54 विधानसभा सीट थी ना, वहां बहुमत का आंकड़ा कितना था? बहुमत का आंकड़ा था 28, यानी कि 50% से अधिक। अब यहां भी 50% से अधिक होना चाहिए बहुमत का आंकड़ा। तो वो कितना हुआ? 50% से अधिक, यानी कि 42। अब यहां भी तो बहुमत का आंकड़ा क्या रहेगा? 50% से अधिक, यानी कि 45 से अधिक 46। कितना हुआ? 46, 46। और वर्तमान में विधानसभा की कितनी सीटें हैं? मैंने पहले भी बताई, 90। अंतिम बार विधानसभा की सीटें कब बढ़ाई गई थी? 1977 में। जो 90 विधानसभा की सीटें हैं ना, इनकी भी एक खास बात है। 90 विधानसभा की सीटों में से 17 सीट विशेष हैं, क्योंकि ये 17 सीट क्या है? आरक्षित श्रेणी के लिए है। किसके लिए है? आरक्षित श्रेणी के लिए। अब हमें ये देखना होगा कौन सी 90 सीटें हैं जो आरक्षित श्रेणी के लिए रखी गई हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आरक्षित सीट। आरक्षित सीट, इसके लिए एक ट्रिक बनाई गई है। क्या बनाई गई है? ट्रिक। वो ट्रिक लिखता हूं मैं यहां पर, देखना एक बार। कल मुनि जब गुस्सा में बावली हुई, बावली हुई तो उसने परख लिया। कल मुनि जब गुस्सा में बावली हुई तो उसने परख लिया। इस सीट से हम क्या था, इस ट्रिक से 17 वो विधानसभा की आरक्षित सीटों का जिक्र करेंगे। देखिए यहां पर मैं इसको साफ कर देता हूं एक बार, ताकि ट्रिक में आसानी से मैं समझाया जा सके। बिल्कुल अपनी कॉपी किताब एक बार बंद रखेंगे सभी साथी। तो यहां से देखते हैं हम, सबसे पहले क्या उठाएंगे? कल। हमने उठाया कल। कल से सीटें बनी, एक तो कलानौर और एक बनी कलांवाली। कलांवाली। अब जो कलानौर है ना, कलानौर, वो रोहतक जिले में है। कहां है? रोहतक जिले में। जिला कौन सा? रोहतक। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा? वो भी रोहतक। अब कलांवाली है ना, जो किस जिले में है आपको पता होगा? सिरसा। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा? रोहतक। सॉरी, लोकसभा क्षेत्र भी सिरसा। अब इसके बाद मुनी पर जाते हैं हम। मुनी, मुनी, ये हुई मुलाना और नीलोखेड़ी।
हरियाणा जीके का बहुत ही अहम पार्ट माना जाता है ये। मुलाना होता है ना, जो मुलाना है हमारा, वो अंबाला लोकसभा में है। किस लोकसभा में है? अंबाला में। और जिला भी कौन सा है? अंबाला। जिला भी अंबाला और लोकसभा क्षेत्र भी अंबाला। अब रहती है बात नीलोखेड़ी की। जिला कौन सा नीलोखेड़ी का? करनाल। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा है? करनाल। दोनों बातें कहां की हैं? नीलोखेड़ी और करनाल से संबंध। चलिए, अब बात आती है जब पे। किस पे आती है? जब। जैसे बना हमारा झज्जर और वैसे भवानी खेड़ा। झज्जर किस जिले में है? झज्जर एक झज्जर जिले का ही भाग है। अब तक जो विधानसभा क्षेत्र जिस जिले में थी, और लोकसभा और विधान जिला एक ही था, यहां हमारा आंसर चेंज हुआ। झज्जर लोकसभा सीट नहीं है, जिला है। और लोकसभा सीट किसके अंदर आई? रोहतक के अंदर। भवानी खेड़ा। भवानी खेड़ा जिला तो हुआ भिवानी, और लोकसभा सीट कौन सी आई इसकी? हिसार। किस लोकसभा सीट के अंदर है? हिसार लोकसभा सीट में। अब बात आती है हमारी गूसा की। बात रहेगी गूसा, गुला चीका और शाहबाद। जो गुला चीका है ना, ये कैथल जिले का भाग है भाई, कैथल जिले का। और लोकसभा क्षेत्र कहां है इसका? कुरुक्षेत्र। और शाहबाद है ना, ये कुरुक्षेत्र का भाग है। और लोकसभा क्षेत्र भी कौन सा है इसका? कुरुक्षेत्र। दोनों बातें कहां है? दोनों की दोनों कुरुक्षेत्र हुई। अब बात रहेगी हमारी, गूसा में छोड़ देंगे बावली पर। कहां? बावली। बावली से बना हमारा बावल। बावल रहता हमारा रेवाड़ी जिले का हिस्सा। और लोकसभा क्षेत्र की बात करते हैं तो गुरुग्राम। किस लोकसभा क्षेत्र में आता है? गुरुग्राम में। तो अब बात आती है होई। अब बात आई हमारी होई पर। है से तो होडल, और ई से इसराना। होडल है ना, जो होडल, वो पलवल में है भाई। कहां? पलवल जिले में। और लोकसभा क्षेत्र फरीदाबाद। वही इसराना पानीपत जिले में है, और लोकसभा क्षेत्र करनाल। कौन सा लोकसभा क्षेत्र है? करनाल। होई के बाद देखेंगे हम उसने। क्या देखेंगे? उसने। सबसे पहले नए से देखते हैं, नरवाना। विधानसभा सीट कौन सी है? नरवाना। जो किस जिले में है? जींद में। और लोकसभा क्षेत्र सिरसा। जिला जींद, लोकसभा क्षेत्र सिरसा। अब सै को देखते हैं, सै से सडोरा। जिला यमुनानगर। और लोकसभा क्षेत्र सडोरा का अंबाला। अब ऊ से देखते हैं उकलाना। उकलाना का जिला हिसार, और लोकसभा क्षेत्र भी हिसार। दोनों चीजें क्या हुई? हिसार। अब आखिरी बात आया हमारा परख। लिया को हम छोड़ देंगे, परख। जो ख है ना, ख, ख से बनी लोकसभा सीट खरखोदा। खरखोदा का किस जिले के अंदर है? सोनीपत में। और जिला सोनीपत, और लोकसभा सीट भी कौन सी? सोनीपत। अब रै से रतिया। रतिया का जिला कौन सा? फतेहाबाद। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा? सिरसा। अब बात आएगी पैसे। पैसे पटौदी।
पटौदी जिला किस जिले में है? पटौदी गुरुग्राम में। जिला कौन सा? गुरुग्राम। और लोकसभा क्षेत्र कौन सा? गुरुग्राम। देखिए, यहां से अपनी 17 लोकसभा की सीट हुई जो आरक्षित हैं, उनके जिले भी बताए और उनका लोकसभा क्षेत्र भी बताया। याद रहे, एक लोकसभा क्षेत्र के अधीन 9 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। विधानसभा की सीट कितनी बताई थी मैंने? 90। और लोकसभा की कितनी है? 10। तो यहां पर हमने लोकसभा की सीटें की, विधानसभा की सीटें की और जिले की। अब देखिए, बहुत ही प्रमुख प्रश्न यहां पर आएगा हमारा। आप देखिए, एक जिला हमारा पंचकुला, एक जिला हमारा फरीदाबाद, एक जिला हमारा दादरी यानी कि चरखी दादरी, और एक जिला हमारा मेवात, और एक जिला हमारा महेंद्रगढ़। टोटल कितने जिले हुए हमारे? 5। 22 जिलों में से 5 जिले वो हैं जिन पर विधानसभा की सीट आरक्षित नहीं है। दूसरे शब्दों में देखें, विधानसभा की सीटें है ना जो 17 है, वो कितने जिलों में आरक्षित है? 17 सीटें तो 17 ही जिलों में आरक्षित हैं। 5 जिले तो बचे ना 22 जिलों में से। 17 सीट है तो 17 ही जिलों में आरक्षित होंगी। वो तो ऐसी तो है नहीं कि एक सीट 2 जिले में हो, एक जिले में एक सीट, तो 17 जिले हुए हमारे। 5 जिले ऐसे हुए जिनमें विधानसभा की सीटें आरक्षित ही नहीं है। वो कौन से 5 जिले हैं? उन जिलों के नाम है, न तो पंचकुला में, न फरीदाबाद में, न चरखी दादरी में, न मेवात में, और न ही महेंद्रगढ़ में। एक प्रश्न हमारा हुआ कुरुक्षेत्र से। 22 जिले हुए हमारे, 21 जिले ऐसे हैं जिन जिलों के नाम पर विधानसभा की सीट है। 21 जिलों के नाम पर तो विधानसभा की सीट है। एक कुरुक्षेत्र जिला ऐसा है जिसके नाम पर विधानसभा की सीट नहीं है। जो कुरुक्षेत्र जिले की विधानसभा सीट है ना, वो थानेसर के नाम पर है। किसके नाम पर है साथियों? थानेसर के नाम पर। ऐसा जिला जिसके नाम पर विधानसभा की सीट है ही नहीं। और अब रहती हमारी कुरुक्षेत्र के साथ साथ एक बात रहेगी हमारे यहां पर झज्जर। देखिए, विधानसभा के 22 जिले, 21 जिलों के नाम पर विधानसभा की सीट एक पर नहीं, कुरुक्षेत्र के नाम पर। उन 21 जिलों में से झज्जर ऐसा जिला है जो जिले के नाम पर विधानसभा सीट है ना, वो ही आरक्षित है। 21 जिलों में जिलों के नाम पर जो सीट है ना, वो आरक्षित नहीं है। वो केवल झज्जर नाम की जो विधानसभा सीट है ना, वो जिले के नाम पर है और वो ही आरक्षित है। आज हमारा विषय हरियाणा की विधानसभा सीट, 17 सीट, इसी के साथ कंप्लीट हुआ हमारा विषय। अगले विषय के साथ दोबारा मिलते हैं। तब तक सभी साथियों का धन्यवाद।